कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग अच्छे होंगे। स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम बात करेंगे जनरेशन ऑफ द सिंगल फेज एसी सर्किट। अभी हम इस वीडियो बता रहे थे कैसे होता है। देखिए, इसमें आप समझिए कि जो है हम कैसे जनरेट करेंगे सिंगल फेज एसी को। इससे पहले हमने इंट्रोडक्शन ऑफ द सिंगल फेज एसी सर्किट में हमने कुछ आपको बताया है। तो अगर आप उस पहले वीडियो को नहीं देखे तो उसको देखिए, उसके बाद जो है ये सेकेंड वीडियो पे आइए। तो देखिए, इस वीडियो में आपको दिख रहा होगा कि इंट्रोडक्शन ऑफ द सिंगल फेज एसी सर्किट की अगर हम जैसे बात करें तो जनरेशन ऑफ एसी सर्किट हम अभी बात करेंगे। और जो है स्टूडेंट्स, आप समझिए द बेसिक टर्म यूज इन द सिंगल फेज एसी सर्किट और ईएमएफ इक्वेशन ऑफ द सिंगल फेज एसी सर्किट। और इसको जानने से पहले आप इस जनरेशन ऑफ एसी सर्किट जानने के लिए आप समझिए एसी इसकी क्या होती है, क्या इसकी कुछ प्रॉपर्टी होती है, मतलब क्या इसमें कैसे आप समझें कि क्या एसी है क्या जो है डीसी है। तो आप अगर इसको समझे तो आप समझिए कि अगर आप देखेंगे साइनोसोडियल वेव फॉर्म अगर आप कभी लेते हैं तो उसमें आप देखे होंगे कि उसकी मैग्नीट्यूड जो है हर इंस्टेंट पे हर एक टाइम मतलब प्लेस पे जो है चेंज होती रहती है, छोटे छोटे समय जो है चेंज होती रहती है। जैसे आप देखिए कि अगर इंस्टेंटेनियस अगर यहाँ देखें तो हर एक प्लेस पे जो है देखिए आप इसकी मैग्नीट्यूड जो है वेरी करती रहती है, मतलब चेंज होती रहती है। और डायरेक्शन भी स्टूडेंट्स आपको ये दिख ही रहा है कि ये जो है प्लस से एक बार निगेटिव जाता है, तो क्या है डायरेक्शन भी ये जो है चेंज करता रहता है। आई होप आप ये समझ रहे होंगे। तो मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों इसमें चेंजेबल होते हैं। अगर बात करें इसकी क्या नाम है कि डीसी की, तो डीसी में क्या होता है ना मैग्नीट्यूड चेंज होना, डायरेक्शन चेंज होने वाला है। क्योंकि आप जानते हैं अगर 10 वोल्ट यहाँ पे अगर हम जो है फ्लो करा रहे हैं तो ये क्या होगा, ये 10 वोल्ट इसकी मैग्नीट्यूड भी फिक्स है और इसकी डायरेक्शन भी देखिए आप फिक्स ही दिख रहा है। तो आई होप आप इतनी बातें समझ रहे होंगे। तो जनरेशन ऑफ एसी सर्किट को समझने के लिए स्टूडेंट्स है सबसे पहले आप समझिए फ्राडे का रूल क्या होता है। देखिए माइकल फ्राडे का रूल आप जो है कुछ आपके क्लास 10th में भी दिए थे, कुछ आपके जो है यहाँ पर भी मशीन में भी हमने आपको बताया 04 में कि 5 में बताया है कि आप उसमें अगर वही देखें तो उसको देखिए, उसके बाद जो है इस वीडियो पर आइए। तो देखिए अगर मान लीजिए हम इसको कैसे बताते हैं तो आप देखिए समझिए। जैसे मान लीजिए बार मैग्नेट है और ये कोई आपका कॉइल है, गैल्वेनोमीटर से इसको हम जो है जो स्मॉल करंट को जो है इंडिकेट करता है। अगर हम कोई भी इंस्टेंट टाइम अगर चेंज हो रहा है कुछ करंट जो है तो ये क्या करता है, इसको जो है इंडिकेट करके आपको पॉइंट करता है, मतलब बताता है। तो देखिए अब अगर आप जो है ये बार मैग्नेट आप जानते हैं नॉर्थ पोल से जो है मैग्नेटिक लाइन जो है ओरिजिनेट होते हैं, साउथ में मर्ज करती हैं, नॉर्थ से ओरिजिनेट साउथ में। इतनी बात तो आप आई होप आप लोग जानते होंगे। अगर इस मैग्नेट को जो है इन दोनों के बीच में अगर रिलेटिव मोशन रखा जाए तो आपका ईएमएफ जो है जनरेट, यहाँ पे इंड्यूस्ड करंट आप कह सकते हैं या ईएमएफ जो है कह सकते हैं कि जनरेट होता है। ईएमएफ इसको हम ई से जो है दिखाते हैं। ईएमएफ जो है स्टूडेंट्स आपका ये जनरेट होता है। तो अगर इस कंडक्टर को इस जो है क्या नाम है कि इस मैग्नेट को जो है अगर आप जो है इस कॉइल के रिस्पेक्ट में मूव कराते हैं या इस कॉइल को मैग्नेट के रिस्पेक्ट में मूव कराते हैं तो यहाँ पे जो है एक ईएमएफ जनरेट होता हुआ आपको दिखाई देगा। जैसे कि आप समझिए कि अगर एक पहला कंडीशन लीजिए, मान लीजिए आपका जो है ये भी आपका स्टेबल है, क्या नाम है कि बार मैग्नेट भी अगर आपका जो है स्टेबल है, अगर आपका जो है स्टेबल है और ये कॉइल भी आपका स्टेबल है, कॉइल भी आपका जो है स्टेबल है, मतलब इनके बीच में कोई मूवमेंट नहीं है, तो यहाँ पे कोई नो ईएमएफ जनरेट होगा, कोई ईएमएफ यहाँ जनरेट होने वाला नहीं है। दूसरा कंडीशन मान लीजिए आपका जो है ये मूवेबल है और इसके रिस्पेक्ट में क्या नाम है कि बार मैग्नेट, और मान लीजिए कॉइल को इस बार मैग्नेट को हम रख के कॉइल को मूव करा रहे हैं तो भी आपका जो है तभी इन दोनों कंडीशन में जो है ये कि ईएमएफ जो है आपका जनरेट होने वाला है। तो आई होप आप ये समझ रहे होंगे। तो स्टूडेंट्स आई होप आप इतना जो है समझे होंगे, इतना समझे होंगे कि इसमें हमने क्या कहा था कि रिलेटिव मोशन होता है किसके किसके बीच में, रिलेटिव मोशन होता है आपका ये जो मैग्नेट हमने लिया है इसके बीच में और जो है आपका कॉइल के बीच में। तो अगर आपके तो रिजल्ट आपका क्या देता है कि इंड्यूस्ड ईएमएफ जो है स्टूडेंट्स ये रिजल्ट देता है। तो आई होप आप इतनी बातें जो है समझे होंगे। तो इस कंडीशन में हमने दूसरी बात ये की कि यहाँ पे अगर आपका जो है ये ऐसे समझिए कि नो मूवमेंट, अगर इन दोनों के बीच नो मूवमेंट है नो इंड्यूस्ड ईएमएफ रहेगा। और वेन अगर कॉइल मूव कर रहा है टुवर्ड्स द जो है मैग्नेटिक फील्ड, ऐसे समझिए क्योंकि ये मैग्नेटिक फील्ड आपका जनरेट ये इसके मतलब आसपास जो है मैग्नेटिक फील्ड ही जनरेट होने, क्योंकि मैग्नेटिक लाइंस है। तो अगर ये जो है खेल इसका मैग्नेटिक फील्ड का ही, अगर ये जो कॉइल है अगर इस मैग्नेटिक फील्ड में जो है टुवर्ड द मैग्नेटिक फील्ड रोटेट करता है, इंड्यूस्ड ईएमएफ जो है जनरेट होता है। अगर आपका जो है मैग्नेटिक फील्ड अगर ये मूव कर रहा है टुवर्ड्स द मैग्नेट तब आपका भी जो है आपका ईएमएफ जो है जनरेट होने वाला है। आई होप स्टूडेंट्स आप इतना समझ रहे होंगे। इसके बाद अगर समझिए कि उसमें हमने बताया था कि आपको जो है यहाँ पे हम आपको फ्राडे का रूल बताया, क्योंकि ये फ्राडे का रूल यहाँ पे लगने वाला है। तो देखिए यहाँ पे समझिए कि व्हेनेवर जब भी आपका जो है रिलेटिव मोशन होता है बिटवीन द किसके सेट ऑफ कंडक्टर के, जैसे कि आपका ये एक प्रकार का कंडक्टर ही था, सेट ऑफ कंडक्टर के एंड मैग्नेटिक फील्ड के, देन ईएमएफ इज इंड्यूस्ड। मतलब इसको अगर आप लिखना चाहें तो क्या लिख सकते हैं, व्हेनेवर
मतलब अगर इसको फर्स्ट लॉ देखें कि फर्स्ट लॉ जो है आपको क्या है फ्राडे का, आप लिख सकते हैं whenever the relative motion between the set of conductor and क्या है set of conductor and magnetic field तो आपका क्या होगा एन EMF इंड्यूस्ड, EMF जो है आपका क्या होता है इंड्यूस्ड होता है। आई होप स्टूडेंट्स आप ये समझ होंगे। तो ये स्टूडेंट्स कुछ है जो आपका पहला रूल वहाँ पे बताया गया है, आपका फ्राडे के रूल से आपका जो है ये पहला नियम है उनका। सेकंड क्या है कि मैग्नीट्यूड ऑफ द इंड्यूस्ड EMF इज इक्वल टू द रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स। मतलब अगर ऐसे भी कह सकते हैं कि रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स इज क्या नाम है, रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द इंड्यूस्ड EMF। ये भी स्टूडेंट्स आप कर सकते हैं। अगर इस जो है सेकेंड लॉ से अगर आप देखें, सेकेंड लॉ अगर आप देखें इसका फ्राडे का सेकेंड लॉ से अगर देखें तो वहाँ से क्या कह सकते हैं आप कि जो है आपका रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके इंड्यूस्ड EMF के। आई होप स्टूडेंट्स आप ये समझ रहे होंगे। तो अगर इसके फार्मूले इसको जो है हम आगे देखते हैं तो ये क्या होता है E इक्वल टू -n d∅/dt। ये -n डायरेक्शन दिखाता है जो कि लेंज लॉ से आ जाता है। आई होप आप इतनी बातें जो है स्टूडेंट्स आपको जो है ये दिख रहा होगा। तो ये बातें जो है हमने यहाँ पे की हैं। थोड़ा सा हमारे ये स्पेस का प्रॉब्लम है तो आप जो है इसको एडजस्ट करके समझा करिए। तो यहाँ पे हम भी थोड़ा यहाँ पे नोट कर लेते हैं, ये इन सब चीज़ों को दिखाई नहीं दे रहे होंगे आप। यहाँ पे हमने ये बात किया कि रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स जो है d∅/dt ये है प्रोपोर्शनल होता है किसके E के, जो कि बाद में आपका क्या हो जाता है E इक्वल टू -n d∅/dt हो जाता है। यहाँ पे स्टूडेंट्स आप माइनस जानते हैं कि यह लेंज लॉ के थ्रू से आता है, आप समझ रहे होंगे। लेंज लॉ हम आपको ये बताएंगे, काफ़ी डीपली हम टॉपिक से जो है अपने बाहर हो जाएंगे। तो आप इतना समझिए कि इस फार्मूले को हम आपको जो है बताने के लिए इतनी सारी प्रोग्राम यहाँ पे किए हैं। आप इतनी चीज़ें तो स्टूडेंट्स आप जानते होंगे। अगर नहीं जानते होंगे तो आप पहले इनको जानिए, उसके बाद ही इस वीडियो पे आइए, क्योंकि ये क्या है कॉम्बिनेशन है हर चीज़ों का, जनरेशन ऑफ द सिंगल फेज AC। तो चलिए देखते हैं किस प्रकार से हम इसको जनरेट करते हैं। तो इसको जनरेट करने के लिए जो है दो कंडीशन आप लीजिए कि सेट ऑफ कंडक्टर लीजिए और जो है यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड लीजिए। बिल्कुल अगर आप ये नहीं लेंगे, देखिए यहाँ पर लिखा है सेट ऑफ कंडक्टर लेना है आपको, जो है मैग्नेटिक फील्ड लेना है। तो आप कैसे इसको जो है मतलब प्रोड्यूस कर सकते हैं, कैसे इन सभी चीज़ों का एज्यूम कर सकते हैं कि मानिए जो है आपका एक परमानेंट मैग्नेट अगर हम लेते हैं, मान लीजिए जो है यहाँ पे हम कुछ बड़े डायग्राम में समझते हैं। तो देखिए मान लीजिए आपका नॉर्थ है और साउथ है, तो बहुत ही अच्छी तरीके से आप जानते हैं कि नॉर्थ से जो है मैग्नेटिक लाइंस ऑरिजिनेट होती हैं और साउथ में मर्ज करती हैं। तो स्टूडेंट्स थोड़ा सा हम स्पेसिंग करके आपको दिखा देते हैं कि ये देखिए इस डायरेक्शन में आपके जो इस डायरेक्शन में जो है आपके मैग्नेटिक लाइंस जो है जाने वाली हैं। हम समझते हैं कि एक हम यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड तो आपका अब यहाँ से तो हो जाने वाला है। अब सेट ऑफ कंडक्टर को हम लाने के लिए यहाँ पे एक करंट कैरिंग कंडक्टर, चूँकि करंट कैरिंग करेगा अभी किया नहीं है, तो इस हिसाब से आप समझिए कि यहाँ पे एक हम कंडक्टर लेते हैं जिसके ऊपर जो है रैपेट करके वायर कुछ लगा देते हैं। तो आप समझिए कि ये आपका क्या है, एक कॉइल आप समझ सकते हैं कि मान लीजिए हमने एक कॉइल जो लिया कि जो हॉरिजॉन्टली आपका जो है हमने इसे जो है रखा है। तो अगर स्टूडेंट्स ये इस पोजीशन पे ये रखा हुआ है, मान लीजिए एक पोजीशन इसका A मानते हैं हम, ये इसका B मानते हैं, और इसको इसी के एग्जांपल से हम आपको एक साइनसोइडल वेव ग्राफ भी ट्रेस कराएंगे। तो ये वेव ग्राफ यहाँ से अगर ये जो है मैग्नेटिक लाइन जो है इसको कट करेंगी तो आपका यहाँ पे लिखा है ना कि व्हेन द रिलेटिव मोशन, अगर इनके बीच में जो है रिलेटिव मोशन होता है, किसके बीच में, इस सेट ऑफ कंडक्टर बोल सकते हैं या फिर इस जो है मैग्नेटिक फील्ड या फिर इस कॉइल या मैग्नेटिक फील्ड, इस सेट ऑफ कंडक्टर कॉइल लीजिए। तो ये क्या है मैग्नेटिक फील्ड। तो अगर इनको बीच में रिलेटिव मोशन होता है तो ये क्या करती हैं कि यहाँ पे लाइंस जो है कट करती हैं मैग्नेटिक लाइंस, यहाँ से आपका जो है EMF इंड्यूस्ड होता है। आई होप आप ये समझ रहे होंगे कि जितना भी आप, तो ये बातें स्टूडेंट्स आप समझ गए होंगे। इसके बाद जो है हम देखते हैं कि यहाँ पे जो जनरेट होने वाला है आपका EMF जनरेट होगा, और आपका जो है ये कितने टाइम में होने वाला है, आपका EMF जनरेट होगा ओमेगा T से।
आई होप आप ये समझ रहे होंगे। तो स्टूडेंट्स इसके करने के लिए आप समझिए इस कंडक्टर को हम रोटेट कराएं किस डायरेक्शन में रोटेट कराने वाले, तो हम आपको बता दें हम इसको जो है एंटी क्लॉकवाइज रोटेट कराने वाले हैं। इसको हम ओमेगा रेडियन पर सेकेंड करने वाले हैं। आई होप स्टूडेंट्स आप ये समझ रहे होंगे कि ओमेगा रेडियन पर सेकेंड हम इसको जो है इस डायरेक्शन में जो है स्टूडेंट्स इसको हम मूव कराने वाले हैं। तो अगर यहाँ से स्टूडेंट्स आप समझें तो आप बिल्कुल जो है अपने माइंड को हल्का करके समझिए कि देखिए, अरे मतलब हल्का मतलब ये नहीं है, ध्यान देके जो है समझिए इसको कि यहाँ पे आप समझिए कि ये अभी हॉरिजॉन्टली रखा हुआ है। तो स्टूडेंट्स आपको एकदम आसानी से दिख रहा होगा कि ये जो मैग्नेटिक लाइन्स यहाँ देखिए यहाँ जा रहे हैं यहाँ जा रहे हैं, इतने ही सरफेस पे ये कट कर रहे हैं। तो एज कम्पेयर टू यहाँ पे क्या होगा कि आपका जो है ये आपका कंडीशन पहला हम लेते हैं। इस पहले कंडीशन में आपके मैग्नेटिक लाइन्स जो है यहाँ तक कट करें। तो मान लीजिए आपका जो है यहाँ से ग्राफ हम ट्रेस करते हैं। मान लीजिए एक ग्राफ आपका कुछ यहाँ से मैग्नेटिक लाइन जो है कट की मतलब इनके बीच में अगर रिलेटिव मोशन हम कराते हैं तो मैग्नेटिक लाइन जो यहाँ से तक कुछ कट की मैग्नेटिक लाइन फोर्स यहाँ पे बोल सकते हैं आप। तो ये क्या हुआ, कुछ जो है आपके ईएमएफ यहाँ तक जनरेट हुआ। उसके बाद मान लीजिए स्टूडेंट्स यही कंडक्टर जो है आपका कुछ समय बाद इस वाले पोजीशन पे आता है। आई होप आपको ये दिख रहा होगा। हम आपको जो है एक पॉइंट मतलब एकदम ब्रीफली बताने वाले हैं। तो देखिए मान लीजिए कुछ आपके इस पॉइंट में आया, ये पॉइंट आपका बी हो जाएगा, ये आपका ए हो जाएगा। आई होप स्टूडेंट्स आपको ये दिख रहा होगा। अभी ये परपेंडिकुलर नहीं है, कुछ ऐसे पॉइंट पे है। तो देखिए इस पहले वाले, ये पहला कंडीशन है, ये दूसरा कंडीशन है। इस पहले वाले कंडीशन के कंपेयर में दूसरे वाले कंडीशन मैग्नेटिक फोर लाइन्स कुछ ज़्यादा इसमें जो है कट कर रहे हैं, मतलब टच कर रहे हैं। आप समझ रहे होंगे यहाँ से, तो इसका मतलब है कि ईएमएफ आपका कुछ जनरेट होने वाला है, आपका एक मतलब थोड़ा और ईएमएफ जनरेट। अगर यही जो सेट ऑफ कंडक्टर या फिर कॉइल है आपका, ये क्या हुआ, इसके परपेंडिकुलर हो गया है, इसके क्या हुआ परपेंडिकुलर। अब ये क्या है, तीसरा कंडीशन है जो कि क्या है, इसके परपेंडिकुलर। इसको स्टूडेंट्स हम थोड़ा सा इसको डार्क कर देते हैं, आप समझिएगा, इसके परपेंडिकुलर ये वाला काफ़ी इंपॉर्टेंस है। ये तीसरा कंडीशन है। तीसरे कंडीशन इसके परपेंडिकुलर करते हैं तो स्टूडेंट देखिए काफ़ी ज़्यादा मैग्नेटिक फोर्स लाइन्स में जो है कट करती है। आप समझ सकते हैं कि जो है कि आपका जो ईएमएफ जनरेट होने वाला है, मतलब इंड्यूस्ड ईएमएफ जो जनरेट होना है वो कुछ मैक्सिमम आपका पहुंचेगा। तो यहाँ पे देखिए आपको यहाँ पे तीसरा पॉइंट, यहाँ पे कुछ आपका मैक्सिमम पहुंचा है, तो इसलिए यहाँ पे प्लस ई एम हम लिख सकते हैं। तो मैग्नेटिक लाइन ई मैक्स आप समझ कर सकते हैं। तो फिर स्टूडेंट्स देखिए आप एंटी क्लॉक डायरेक्शन में, फिर हम अगर इस वाले कंडीशन देते कि अभी हॉरिजॉन्टली नहीं आया है, इस वाली कंडीशन में अगर हम दिखाते हैं तो बिल्कुल आप देखिए ये कुछ ऐसे दिख रहा है, देखिएगा ये आपका क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। तो फिर ये आपको जो है मैग्नेटिक, देखिए यहाँ पे कुछ कम मैग्नेटिक फोर्स लाइन इसमें जो है कट कर रही है। तो इसमें क्या होगा, फिर ये जो है ग्राफ ये डाउनवर्ड्स आना आपको दिखने लगेगा, डाउनवर्ड्स जो है कुछ आया। फिर कुछ समय बाद फिर ये हॉरिजॉन्टल आएगा, तो ये इसकी जो है यहाँ जो अभी उल्टा हम यहाँ पे सीधा था कि ए और बी था, इसके बाद फिर यहाँ पे बी और ए हो जाएगा। स्टूडेंट्स थोड़ा ध्यान दीजिएगा, ज़्यादा हम इसे खिंचपिच नहीं करना चाहते हैं। तो अगर ये पॉइंट जो है यहाँ पे आएगा तो ये बी पॉइंट हो जाएगा, फिर ये वाला जो ए है यहाँ पे आ जाएगा। तो आई होप आप समझ रहेंगे। तो ये फिर आएगा तो स्टूडेंट्स ये फिर क्या हो जाएगा, इस कंडीशन में आ जाएगा। तो ऐसे फिर से ये रिवर्स करेगा तो स्टूडेंट्स ये फिर नेगेटिव ग्राफ जो है आपका ट्रेस होने वाला है। तो इस प्रकार से स्टूडेंट जो है आपका एसी जो है सिंगल फेज एसी जो है यहाँ पे जनरेट किया गया है। तो इस प्रकार से कुछ जो है आपका सिंगल फेज एसी जनरेट होता है। आई होप आपको ये काफ़ी अच्छी तरीके से स्टूडेंट समझ में आया होगा। तो ये जो है आपका बाद में यहाँ पर भी एक मैक्सिमम अटेंड करेगा, जिसको हम बोलेंगे माइनस ई एम। समझने की बात यह है कि 180 डिग्री जो है ये रोटेट करता है ये आपका कॉइल, तब आपका जो है एक सिंगल है, वन साइकिल ऑफ एसी इसको कह सकते हैं, एसी कह सकते हैं इसको। आई होप आप ये समझ रहेंगे। तो ये आपका पाई था स्टूडेंट्स, ये आपका 2 पाई था, तो ये आपका जो है 0। तो स्टूडेंट्स आप देख रहे होंगे कि ये आपका जो है मैग्नेटिक फील्ड लाइन या 3 बार जो है 0 हो, मतलब ये आपका ग्राफ जो है देखिए 3 बार एसी वाला जो आपका ग्राफ है साइकिल है, 3 बार जो है 0 हो रहा है, 2 बार मैक्सिमम हो रहा है और 180 डिग्री पे अपना एक साइकिल जो है कर रहा है। तो आज होप इतनी बात आप जो है समझ रहे होंगे। तो इतनी बात जानने के लिए आप देखिए ये इस प्रकार से आप जो है जनरेशन ऑफ द सिंगल फेज एसी जो है स्टूडेंट्स कर सकते हैं। अब इसी के साथ हम कुछ आपको यहाँ पे कुछ पॉइंट भी बताते हैं। देखिए इसको जानने के लिए आप समझिए कि यहाँ पे अपने इंडिया में जो है स्टूडेंट्स 50 हर्ट्ज जो है इसकी फ्रिक्वेंसी होती है। अब फ्रिक्वेंसी क्या होती है, अगर फ्रिक्वेंसी आप जानना चाहें, फ्रिक्वेंसी समझिए क्या है कि नंबर ऑफ द अल्टरनेटिंग साइकिल इन 1 सेकेंड। अब हम आपको ऐसे पढ़ा रहे हैं तो अल्टरनेटिंग साइकिल रह के हम आपको बताते हैं। फ्रीक्वेंसी क्या है, नंबर ऑफ अल्टरनेटिंग साइकिल इन 1 सेकेंड। एक साइकिल में कितने नंबर ऑफ अल्टरनेटिंग साइकिल है, मतलब 1 सेकेंड में कितने नंबर ऑफ अल्टरनेटिंग साइकिल हैं। तो 50 अल्टरनेटिंग साइकिल होते हैं 1 सेकेंड में।
तो यहाँ पर इसको आप लिख लेंगे तो काफ़ी अच्छा ही रहेगा। देखिए आप लिखिए फ्रीक्वेंसी ऑफ द क्या लिख सकते हैं आप, फ्रीक्वेंसी ऑफ द AC क्या होता है, 50 हर्ट्स होते हैं स्टूडेंट्स। आप इतना समझ रहिए, इंडिया के लिए 50 हर्ट्स जो है ये किस कंडीशन के लिए है, सॉरी इंडिया के लिए, भारत में हमारे जो है इस प्रकार से रखा जाता है। और फ्रीक्वेंसी क्या होती है, फ्रीक्वेंसी क्या है, नंबर ऑफ अल्टरनेटिंग साइकिल। आई होप स्टूडेंट्स आपको ये दिख रहा होगा, नंबर ऑफ अल्टरनेटिंग साइकिल इन 1 सेकेंड। आई होप स्टूडेंट्स आप ये समझ रहे होंगे। इसके बाद जो है, तो इसमें आप समझिए कि 1 सेकेंड में जो है 50 साइकिल जो है ये पूरा करता है। ये स्टूडेंट्स आप समझिए। और आपको एक चीज़ और ध्यान में आ रहा होगा, सर ये बताइए DC में क्या इसकी फ्रीक्वेंसी होती है, तो DC में 0 हर्ट्स होते हैं हमारे इंडिया के लिए। आई होप आप समझ रहे होंगे। ये 2 पोजीशन आप मतलब 2 पॉइंट हमें आपको बताना था, तो हमने आपको बताया। तो इस टॉपिक में स्टूडेंट जो है आपको, आई होप आपको ये समझ में आया होगा कि आप कैसे जो है जनरेशन कर सकते हैं सिंगल फेज AC का। बिल्कुल ये बहुत आसानी तरीके से आप इसको जनरेट कर सकते हैं। थोड़ा सा आप ये ध्यान दिए, फार्मूला आप ध्यान दीजिएगा जो है कि ये फार्मूला भी आपको आगे भी आएगा, क्योंकि अगर आप EMF इक्वेशन दिखेंगे किसके, सिंगल फेज AC का, तो ये फार्मूला आपको आएगा E=-m d∅/dt। तो बिल्कुल आपका फाई क्या है, फ्लक्स है, तो E क्या है, EMF है स्टूडेंट्स। ये बिल्कुल आप ध्यान दीजिएगा, ये फार्मूला जो है आप एकदम मगअप कर लीजिए, इसको याद कर लीजिए। तो स्टूडेंट्स इस वीडियो में हम इतना ही देखते हैं। इसके बाद जो है अगले वीडियो में हम देखेंगे EMF इक्वेशन ऑफ द सिंगल फेज AC क्या होता है। जाते जाते हम आपको बता दें कि स्टूडेंट जो है करंट फ्लो करने के लिए आपका सर्किट जो है कंप्लीट होना चाहिए। ये थोड़ा आप ध्यान दीजिएगा, कहीं भी आप बिल्कुल ध्यान दीजिएगा कि सर्किट, अगर हम सर्किट की बात करें, सर्किट क्या होता है, तो सर्किट आप समझिए कि आपका अगर जो सर्किट क्या होता है, कॉम्बिनेशन ऑफ द वेरियस इलेक्ट्रिकल एलिमेंट, मतलब उसमें कई सारे इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंट या एलिमेंट आप कह सकते हैं, लगा सकते हैं, थ्रू विच जिसके में करंट फ्लो करे। और करंट का फ्लो करता है जब आपका सर्किट कंप्लीट होता है। तो ये बिल्कुल आप इसको समझिए, और इसको जो है 1-2 बार देखिए, आपको जो है बिल्कुल आ जाएगा कि किस प्रकार से जो है आप EMF और जो है ये मतलब किस प्रकार से आप जो है ये साइनोसोडियल वेव हमें फॉर्म हुआ है, साइनोसोडियल वेव है आपका। आई होप स्टूडेंट्स आप समझ रहेंगे। तो सारा ये सिंगल फेज ऐसे आप किस प्रकार से जो है जनरेट कर सकते हैं। तो आपके AC में जो है साइनोसोडियल वेव ही पढ़ने को यहाँ पे मिलेगा, और ये तो आपका जो है किस प्रकार से जनरेट होगा ये तो आप समझ सकते हैं। तो इसको बिल्कुल स्टूडेंट्स आप 1-2 बार देखेंगे तो आपको जो है ब्रीफली समझ में आ जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट वीडियो का इंतजार करिए, जिसमें हम बताएंगे EMF इक्वेशन ऑफ द सिंगल फेज AC क्या होता है। चलिए, थैंक यू।